जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण की, जय बोलिए महाभारत नामक ग्रंथ की। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, विद्यासागर महाराज की, आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, इन दोनों के जन्म दिवस के पावन पुनीत अवसर पर जन्म महोत्सव की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी आगंतुक गण एवं अन्य अतिथि अध्यापक गण, सभी अभिभावक, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिड़ंदो। आप सभी का एक बार पुनः पांडव पुराण के कथानक के स्वाध्याय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से वर्षा यहाँ उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास काफ़ी अधिक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में ही शीतकाल आ गया है। बहुत ठंड सी भी हो गई है आज। फिर भी आप सभी लोग 4 दिन से लगातार वर्षा होने के बाद भी निरंतर प्रतिदिन स्वाध्याय की कक्षा में आ रहे हैं। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। बच्चे भी आ रहे हैं, सब बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद। आज रविवार का दिन होने के बाद भी इतनी वर्षा में सभी लोग यहाँ आए हैं इस कथानक को सुनने के लिए। यही स्वाध्याय में रुचि आप सभी की दर्शाता है कि जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, वर्तमान में कोई नाटक देखते हैं, तो कल क्या होगा, कल क्या होगा, पूरे दिन उसका इंतज़ार रहता है। कहीं सस्पेंस पे ला करके वो नाटक को छोड़ देते हैं। अब पता नहीं, अच्छा सा म्यूजिक दिखा करके कि क्या होने वाला है, आश्चर्यजनक पूरे दिन हम सोचते हैं। ऐसे ही ये प्रथमान योग के ग्रंथ हैं कि इसमें आपकी रुचि बनी रहे कि कल क्या होगा। यहाँ पर कथानक समाप्त किया था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यही रुचि आपकी एक दिन धीरे 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 करके आपके चरित्र निर्माण में सहायक हो जाती है। आप संसार समुद्र से निकल जाने वाला जो मार्ग है उस पर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे ही एक संत, महान संत वर्तमान युग के वर्तमान में जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक महान माता जी, उन दोनों का ही आज के दिन शरद पूर्णिमा बहुत अच्छा अवसर है। दोनों का ही जन्म दिवस आज के दिन हम सभी भारतवासी, विश्व में भी जो भी अनुयायी हैं वे सभी मिलकर के एक साथ मना रहे हैं। हम सभी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज एवं आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में वर्तमान में बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे ऋषि मुनियों का, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके श्रावक हैं, उनके माध्यम से अध्ययन कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे भव्य जनों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। आज हम इन दोनों को जन्म दिवस पर नमन करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करने स्वरूप आज का स्वाध्याय उन्हीं के नाम से प्रारंभ करेंगे। और ऐसे आचार्य भगवान, ऐसी माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर बना रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ आज हम आगे इस पांडव पुराण का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं।
जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए आर्यका शिरोमणि श्रीमती श्री ज्ञानमती माता जी की। ज्ञानमती माता जी के उपकार से हस्तिनापुर जैसे तीर्थ क्षेत्र, मांगी तुंगी जैसे क्षेत्र हम सबके समक्ष उपलब्ध हैं। मांगी तुंगी क्षेत्र जो पहले से प्रसिद्ध तो था ही, भगवान राम और भगवान हनुमान जैसे मोक्षगामी जीवों का ऐसे मांगी तुंगी के पर्वत से मोक्ष हुआ। दोनों ने दिगंबर पर्याय को ग्रहण करके मोक्ष को अर्पण किया। ऐसे भगवान हनुमान और ऐसे भगवान राम की वह धरती, उस धरा पर पर्वत पर श्री ऋषभदेव भगवान की विश्व की अभूतपूर्व सबसे बड़ी प्रतिमा वहाँ पर विराजमान करी। हस्तिनापुर जैसा क्षेत्र जहाँ पर अभी वर्तमान में लोग अभिप्राय से भूल चुके थे कि हस्तिनापुर है कहाँ, वहाँ कुछ है भी है कि नहीं है। जिस हस्तिनापुर का कथानक यहाँ पांडव पुराण में चल रहा है कि कितनी सुंदर थी, कि वहाँ पर जन्म लेने वाले लोग कितने पुण्यशाली हुआ करते थे, ऐसी हस्तिनापुर का पुनर्जीवित करना। वहाँ पर जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत इत्यादि अभूतपूर्व जिन मंदिरों की स्थापना करना, ऐसी वह माता जी एक पूरे भारतवर्ष का इतना सुंदर तीर्थ क्षेत्र उस हस्तिनापुर में, दिल्ली से बहुत नज़दीक, मेरठ जिले के पास, वहाँ के दर्शन करके माता जी का अभूतपूर्व ज्ञान, उनका वैराग्य और उनकी सोच उस मंदिर में प्रदर्शित होती है। आचार्य विद्यासागर महाराज के इतने सारे अनुयायी, कितने मुनि महाराज, कितने शिष्य वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर कर आचार्य शांति सागर महाराज ने जो परंपरा इस पंचम काल में वर्तमान में शुरू की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे, ऐसी मंगल कामना हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। पांडव पुराण नामक ग्रंथ में हस्तिनापुर की ही चर्चा चल रही थी, और हस्तिनापुर में वर्तमान में ज्ञानमती माता जी आज विराजमान है, वहाँ पर चतुर्मास चल रहा है। तो जब भी कभी आप लोगों का अवसर प्राप्त हो, ऐसे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र के अवश्य ही दर्शन करें। वहाँ के निवासी पांडव, कौरव इत्यादि कितने सारे राजा महाराजा ऐसे हस्तिनापुर से हुए। उसी हस्तिनापुर से पूर्व काल में शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ जैसे तीनों चक्रवर्ती और तीनों की तीनों तीर्थंकर कामदेव, ऐसे तीर्थंकर भगवानों को वहाँ से मोक्ष प्राप्त। इतने सुंदर तीर्थ क्षेत्र जहाँ से उनके कई कल्याणक हुए, वहाँ से हमें जरूर दर्शन करने चाहिए। भावों के माध्यम से, मन वचन काया से हमें वहाँ पर सभी तीर्थंकरों की वंदना करना चाहिए। ऐसे हस्तिनापुर का वर्णन कल तक के अध्याय में आपने सुना कि कितनी सुंदर वह धरा थी। वहाँ पर राजा सोमप्रभ और उनके भ्राता श्रेयांश को वहाँ पर राज्य आदिनाथ भगवान के समय से दिया गया था। राजा सोम की जो पत्नी थी लक्ष्मीमती, अति सुंदरी, अनुपम सौंदर्यवान, शीलवती, उनके पुत्र का नाम जय कुमार, सोमप्रभ के और लक्ष्मीमती के पुत्र का नाम। हस्तिनापुर का वर्णन कितना सौंदर्यवान तरीके से यहाँ पर आचार्य शुभचंद्र महाराज ने हम सबके सामने रखा। और फिर कल अंत में हमने आपको बताया था कि कई लोगों का प्रश्न आता है कि मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आ रहे सीधे सीधे। अगर सीधे सीधे डायरेक्ट मोक्ष की बात पे आ जाएंगे तो रुचि नहीं बनेगी। बस मोक्ष हुआ, खत्म। वो तो बुढ़ापे का काम है, तो जवानी में क्या करें, बचपन में क्या करें, युवावस्था में क्या करें, बाल्यावस्था में क्या करें। तो इसीलिए प्रतिमान योग में सारी अवस्थाओं के दर्शन कराए जाते हैं, परंतु यह भी बता दिया जाता है कि चाहे बाल्यावस्था में भी आप
गृहस्थ आश्रम को त्याग कर कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। वह आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, आपके वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है, आपकी तप लेने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। कहीं पर मनाही नहीं है कि बुढ़ापे में ही जाकर के संसार छोड़ना है। जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, नेत्रों से दिखाई देना कम हो जाए, शरीर में इतने रोग आ जाएं कि 4 लोग उठा करके चल रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तभी जा कर के जंगल में जा कर के रहो या गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके तभी रहो। प्रेरणा दी गई है, जिसको वैराग्य जल्दी आ जाए वो जल्दी जा सकता है। प्राकृत में तो सूत्र भी दिए हैं, गाथाएं भी बनाई गई हैं कि जब तक शरीर में कोई रोग ना आ जाए, उल्टा लिखा है, जब तक जरा यानी बुढ़ापा ना आ जाए तब इस शरीर रूप के अंदर जो आत्मा है उसको जाग जाना चाहिए, चैतन्य अवस्था में आ जाना चाहिए, और उस आने का इंतजार न करके पहले ही वैराग्य पद को धारण कर लेना चाहिए। उसका नहीं इंतजार करना है, क्योंकि वहाँ बहुत तप करना पड़ेगा, 22 तरह के परिचयों को सहन करना पड़ेगा। ये सर्दी, गर्मी, बरसात, क्षुधा, पिपासा, भूख प्यास, शरीर का रोग, हर प्रकार की शारीरिक वेदना, उस सबको समता के भाव के साथ में बहुत खुशी खुशी प्रसन्न चित्त मुद्रा में वहाँ सहन करना पड़ेगा। और जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कैसे सहन करोगे? तो वास्तव में इन सब के आने से पहले ही वैराग्य को धारण करना चाहिए। कोई बालक अगर अल्प आयु में भी अगर उसको पूर्व जन्म का ज्ञान है, जाति स्मरण हो गया, या अच्छे महाराज का, अच्छे गुणीजनों का अच्छे सानिध्य मिल गया, या जिनवाणी का उसको स्वाध्याय सुनने को मिल गया, तो कहीं नहीं लिखा कि बच्चे दीक्षा नहीं लिख सकते। आचार्य जिनसेन उस दिन बताया था, कितनी छोटी सी उम्र में आचार्य कुंद स्वामी 10 साल से नीचे के ये सब जिनको हम पूजा कर रहे हैं, 10 से नीचे ही इन लोगों ने दीक्षाएं ले ली। 10 साल पूरे भी नहीं हुए थे, इनसे भी छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। ज़्यादा नहीं थी, होगी पंचम काल के ही हैं, तो ज़्यादा नहीं। महावीर भगवान और अब तक 2-2.5 हजार साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन अवगाहना में नहीं आया। भैया पूछ रहे अवगाहना बहुत ज़्यादा थी क्या? ये तो पंचम काल के उदाहरण है, जिनसे इनके कुंद स्वामी के तो बहुत कम अल्प आयु में भी उन लोगों ने वैराग्य को धारण किया। चतुर्गतियों के दुखों से निकलने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी धर्म के मार्ग पर निकल आते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म से उनके ऐसे कर्म होते हैं कि ऐसे घर में, ऐसे स्थान में उनका जन्म होता है जहाँ जन्म से ही उनको ऐसे संस्कार मिलते हैं, ऐसा स्वाध्याय सुनने को मिलता है, जिनवाणी का रसास्वादन करने को मिलता है, ऐसे मुनि महाराजों के दर्शन, अरिहंत भगवानों के जिन मंदिर के दर्शन उनको प्रतिदिन बचपन से मिलते हैं। और बचपन में ही वह जीव ज़्यादा इंतजार न करते हुए पिछले कितने जन्मों का इंतजार उनका पूरा हो जाता है और बहुत जल्द अपना भी कल्याण करते हैं, और ऐसे ही हमारे जैसे जीवों का भी कल्याण करते हैं। ऐसे ही 2 जीव का आज जन्मदिन है, ज्ञानमती माता जी और विद्यासागर महाराज। ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी जब गृहस्थ छोड़ दिया था, सब 10 से 20 के बीच के हैं। ऐसे ऐसे वह जीव, हम क्या सोचते हैं अभी तो नौकरी करनी है, अभी तो पढ़ाई बहुत करनी है, अभी तो शादी करनी है, बीवी बच्चे करने हैं, फिर पैसा कमाना है, फिर करोड़ों अरबों रुपया जोड़ना है, उसके बाद तब करेंगे, तब तक तो शरीर बेकार हो जाएगा, इतनी बीमारियां लग जाएंगी। 20, 25, 30 साल में ही आज का खान पान ऐसा है, हर घर में अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 2 को डायबिटीज है। 50% लोगों को डायबिटीज हो गई है वर्तमान में। कहीं षड्यंत्र भी है डायबिटीज का और कहीं वास्तव में भी होगी कि जो टेस्ट कराने चला जाए डायबिटीज, उसको डायबिटीज निकल जाती है, फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ खा लेता है, फिर और हो जाती है।
इतने सारे रोग वर्तमान में 20-30 वर्ष की अवस्था में हो चुके हैं। तो इसलिए इस हस्तिनापुर के प्रसंग से हमें सीखना है, उन भव्य जीव माता जी और उन आचार्य महाराज से सीखना है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। जब योग्य अवसर आ जाए, जब वैराग्य आ जाए मन में, तब परिस्थितियों के अनुकूल देख करके शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग हमें भी करना चाहिए। ऐसे जय कुमार का वर्णन कल की कक्षा में प्रारंभ हुआ है। देखते हैं कि उसने अपने जीवन में किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए, अपने पिता सोमप्रभ और लक्ष्मीमती का नाम रोशन किया या क्या किया। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे और फिर उस हस्तिनापुर में आगे का क्या कथानक है उसको पढ़ेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और साथ साथ मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। सोमप्रभ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम जय था। ज्येष्ठ माने बड़ा बेटा। वह रूपवान होने के संग ही शक्तिशाली योद्धा भी था। वास्तव में जैसा उसका नाम था उसी के अनुसार वह शत्रु दल का घातक होने के कारण साक्षात जय की प्रतिमूर्ति ही था। जय माने जीतना, विन, विजय। विजय और जय पर्यायवाची ही समझे जाते हैं, जीतना। तो क्यों उसका जय नाम सार्थक था? क्योंकि वह रूपवान तो था ही और बहुत शक्तिशाली था, बड़ा पराक्रमी योद्धा था कि जहां भी जाता था उसको हमेशा विजय प्राप्त होती थी। तो इसलिए उसका नाम सार्थक था। अब किसी का नाम राम रख दिया बच्चे का आपने, काम उसके रावण के जैसे, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कहीं पर पढ़ रहे थे, रामायण का जो वर्तमान में टीवी चैनल पे एपिसोड आया आज से 20-25-30 साल पहले, तो उसमें जिसने राम का किरदार निभाया अरुण गोविल जी है ना, और जिसने सीता का किरदार निभाया, तो जब वो बाद में कहीं पर भी निकल जाते थे अपने परिवार के किसी कार्य में, कहीं किसी फंक्शन में, कहीं किसी, अब सेलिब्रिटी बन गए, हीरो बन गए, तो लोग बुलाते हैं, फीता कटवाते हैं। तो जीवन भर उन्होंने कभी भी उसके बाद कोई गलत काम नहीं किया, किरदार के कारण कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। उससे पहले वो खुद बताते हैं कि भाई उन्होंने तो एक्टिंग करी थी, कोई भगवान थोड़ी थे। उससे पहले वो जो भी सेलिब्रिटी लोग गलत काम करते हैं फिल्मी दुनिया में, पीना खाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घूमना फिरना सब करते थे, सिगरेट पीना, शराब पीना, बहुत सारी चीज़ें करते रहे होंगे, परंतु उसके बाद उस गरिमा के कारण ऐसे गुण आ गए उनके संवाद में। क्योंकि आप कोई भी एक्टिंग भी करोगे तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, 10-10 बार रिहर्सल करना पड़ेगा, तो अंदर से आएगा, है ना। मान लीजिए आप बच्चों को यहाँ पे एक्टिंग कराते हैं, मुनि महाराज कभी कोई जैसे प्रोग्राम होता है आपका ज्ञानदानम गुरुकुल का, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर किसी भगवान की एक्टिंग कर ली, किसी महापुरुष की एक्टिंग कर ली, तो उसके बाद, अब ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो अभी गलत काम शुरू किया ही नहीं है, तो जीवन में कभी भी चाह कर भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह कहीं ना कहीं वह संवाद, वह एक्टिंग इनके दिलो दिमाग पर असर छोड़ देगी। इनसे कभी भगवान की मूर्ति की पेंटिंग बनवा ली, कभी समोसड़ बनवा लिया, कभी भगवान राम का एक राम का नाम पर अब युद्ध लड़ना वो बात अलग है। अगर इनसे एक्टिंग करवा ली कि भगवान राम के संवाद बोलो आप कि इन्होंने कैसे कार्य किए, भगवान हनुमान के आप संवाद बोलो स्टेज पर खड़े होकर, तो वो बच्चा, वह जीव उस रामलीला में जो एक्टिंग कर रहा है ना राम की,
वह करी जीवन में सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब पी नहीं पाएगा। क्योंकि जब वो रामलीला के पात्र होते हैं, जब जाते हैं ना, तो लोग आरती उतारते हैं उनकी, और कभी देख लिया ये क्या कर रहा है शाम को, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसलिए बहुत फर्क पड़ता है इन सब बातों का। तो ऐसे ही नाम के अनुरूप यथा नाम तथा गुण हो जाते हैं। जैसे ही राम नाम लिख दिया ना किसी बच्चे का, तो वो बार बार जब सुनेगा, अच्छा राम नाम मेरा इसलिए, वो राम ने ये काम किया था, तो बार बार सुनते सुनते वो राम से बाहर नहीं निकल पाएगा। किसी का नाम रख दिया महावीर, किसी का नाम रख दिया ऋषभ, किसी का नाम रख दिया भरत, तो बहुत बार अगर उसको बचपन से बताया भी गया कि तेरा नाम बेटा इसलिए रखा है, उन्होंने ये काम किए थे, तेरा नाम रख दिया हनुमान, तो आप देखिएगा उसके अंदर वही चरित्र धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आ जाता है ना। बहुत फर्क पड़ता है नाम का, कैरेक्टर को जिया है। हाँ, तो इसलिए उसको बताना भी जरूरी है बच्चे को कि बेटा तेरे नाम का अर्थ क्या है, तुझे उसके अनुरूप काम करना है, उसकी सार्थकता निभानी है। अगर बताओगे नहीं, कहीं सुनेगा ही नहीं। अब क्या हो रहा है आजकल, विदेशों के नाम लिस्ट निकाल करके बैठते हैं आजकल के लोग, कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से नाम, ना बच्चे को पता ना पब्लिक को पता कि इस नाम का क्या मतलब है। वो नाम रख देते हैं स्टाइल मारने के लिए। मैडम पीछे से कह रही कुत्तों के नाम पे बच्चों के रख देते हैं, बच्चों के नाम पे कुत्तों के नाम रख देते हैं है ना। तो उन नामों की कोई सार्थकता हमें नहीं पता है, हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें नहीं पता। हो सकता है उनकी भाषा में हो, परंतु लोग नहीं बता पाएंगे कि तुम्हारा नाम ये है, अच्छा तुम्हारा नाम राम है, तो तुम बेटा क्या काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो कोई जानता ही नहीं होगा वो अंग्रेजी नाम या विदेशी नाम अलग अलग भाषा के, यहाँ पर जहाँ वो रह रहा है, तो कैसे कोई उसको बताएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है, नाम बहुत सुंदर होने चाहिए। आदि पुराण के अंदर लिखा है, हरिवंश पुराण में भी लिखा है कि जम्बू द्वीप इत्यादि जितने भी द्वीप हैं, तत्वार सूत्र में भी सूत्र आया है 3 अध्याय में कि शुभ नाम वाले हैं। 2.5 द्वीप के अंदर भी, और एक राजू की ये जो धरा है उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र, असंख्यात, एक के बाद एक। इनके लिए क्या लिखा भैया जी, आप पढ़ाते हैं ना तत्व सूत्र, शुभ नाम वाले। उसका तात्पर्य आदि पुराण में दिया है कि आपको नाम बच्चे का रखने के लिए टेंशन नहीं करनी। कोई भी प्रथमान योग के ग्रंथ निकाल डालो, जो भी स्थानों के नाम आपको मिल जाएं, जो भी तीर्थंकरों के नाम आपको मिल जाएं, जो भी महापुरुषों के नाम आपको मिल जाएं, उनके नाम पर बच्चों के नाम करने चाहिए। जो अकृत्रिम स्थान है, जम्मू द्वीप, भरत क्षेत्र, उसमें इतने सारे द्वीप समुद्र नदियां हैं, आपको जो अच्छा लगे, असंख्यात द्वीप समुद्र, शुभ नाम वाले, यानी कि उनके नाम पर आप अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं। साफ साफ लिखा। क्या दिक्कत है, कहाँ तक इंटरनेट पे क्यों लिस्ट ढूंढनी है अपने को, ग्रंथों में सारी लिस्ट है। किसी ने बच्चे का नाम टॉमी रखा है, तो उसने मतलब अब ढूंढना पड़ेगा, क्या पता वो टॉमी नाम का भी कोई कैरेक्टर पे मतलब उसके फर्क पड़ता है बच्चे के। बिल्कुल पड़ेगा, तभी तो बोला कि शुभ नाम के हिसाब से। वहां पे विधि भी लिखी है आदि पुराण में कि किस प्रकार से उसमें सारी पर्चियां डाल दो मटके के अंदर, है ना, सारे नाम लिख करके फिर पर्ची निकालो, फिर जो पर्ची निकले उस सारे शुभ नाम आप डाल दो जितने आपको पता है ग्रंथों में देख करके। बहुत सुंदर प्रतिमान योग के ग्रंथ पढ़ के आपको बहुत सारी विधियां पता चलती हैं। आचार्य महाराज ने, आदिनाथ भगवान ने सिखाई है ना कि क्या काम करना है, तो उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान के 1008 नाम है, जो अच्छा लगे भगवान की गुण आएंगे। 1008 कम होते हैं क्या, उनमें से रख लो, बहुत सारी विधियां हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रसंग आया है, तो हमारा मन की आपको बताएं कि जय नाम रखा था तो वो हमेशा विजय प्राप्त करता था, धर्म मार्ग पे चलता था, छल कपट से विजय प्राप्त नहीं करता था कि किसी को भी गिराने के लिए, अपने को जिताने के लिए दूसरे को गिरा दिया। कालांतर में श्री ऋषभनाथ ने समग्र पृथ्वी पर भ्रमण किया।
ऋषभदेव भगवान ने, जब वो गृहस्थ जीवन में थे, उन्होंने खूब भ्रमण किया। उन्होंने लोगों को रत्नों की खानी आदि का ज्ञान कराकर पृथ्वी को वसुंधरा बना दिया। अब अपने ज्ञान से उन्होंने बताया कि बेटा ये वाले पहाड़ पर रत्न हैं और ये ऐसे ऐसे इनका होता है, क्योंकि चतुर्थ काल प्रारंभ हो चुका था, अब कल्पवृक्ष नहीं रहे। तो अब लोगों को व्यापार इत्यादि असी मसी कृषि सब ऋषभदेव भगवान ने सिखाया, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, बाद में लोग क्या काम करेंगे? कोई रत्न बेचेगा, जौहरी बनेगा, कोई कपड़ा बेचेगा, कोई खेती करेगा, कोई शिल्प कला करेगा, कोई उनके खाते देखेगा, अकाउंट्स बनाएगा, वाणिज्य करेगा, कोई नृत्य करेगा, कोई शास्त्री बनेगा, कोई मुनि महाराज बनेगा, कोई व्रत लेगा। ऐसे हजारों काम उन ऋषभदेव भगवान ने लोगों को स्थान स्थान पर भ्रमण कर करके बताए कि अब कल्प वृक्ष नहीं रहे हैं, आपको फल लगाने हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को औषधि का ज्ञान दिया, किसी को वास्तु का ज्ञान दिया, किसी को ज्योतिष का भी ज्ञान दिया। ये सारे ज्ञान उनके समय से चले आ रहे हैं। तो इस पृथ्वी को वसुंधरा बना दिया। वसुंधरा इसलिए पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुंधरा माने हमेशा हरी भरी रहने वाली। वसुधा धरा, ये दो शब्द मिलके वसुंधरा। वसुधा भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, धरा भी और वसुंधरा भी, जो हमेशा हरी भरी बनी रहे। वे प्रजा पर शासन उसी प्रकार करते थे जैसे गौ अपने वत्स का पोषण करती है। कितना सुंदर शब्द दिया है। और वास्तव में जो राजा है उसे ऐसा ही होना चाहिए, प्रजा का हितकारी होना चाहिए। जैसे गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है, जैसे आप लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही राजा को अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान समझना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। वर्तमान में क्या है, मेरा परिवार तो मेरे बच्चे हैं और मैं मंत्री बन गया, नेता बन गया, राजा बन गया, बाकी की सारी जनता को मुझे लूटना है। उसके ऊपर इतना कर लगा दो, इतना कर लगा दो, उसको इतना मारो पीटो, उसको इतना शोषण करो, इतना दंड दो उसको, बिना जुर्म के, बिना किसी जुर्म के उस पर, कि भाई मेरे घर मेरे खजाने बस भरते रहें। या तो डायरेक्ट भ्रष्टाचार कर लूंगा, नहीं तो मैं कानून बना दूंगा। भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी नहीं आएगा, जनता को अपना 50% से ज़्यादा घुमा फिरा करके देना है और हमारे ऊपर कोई कर नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं। वर्तमान में क्या हो रहा है, राजा कोई कर देता है, नेता के ऊपर कोई टैक्स लगता है, कमाता वो भी है, तनख्वाह उसको भी मिलती है ना, और लूटता भी है, कोई कर नहीं है, सब छूट है, जनता दे और हमारे घर भरता रहे। हमने कानून बना दिया ऐसा, हमें कोई काम नहीं करना, बस ऑर्डर देना है, मारना है, पीटना है, दंगे करवाने हैं। तो ये वर्तमान की वस्तु स्थिति है। परंतु जो सच्चे राजा होते हैं वो प्रजा के एक एक जीव को, यहाँ ये नहीं लिखा है कि खाली मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं। उदाहरण भी किसका दिया, गाय का उदाहरण दिया। उससे क्या तात्पर्य है कि प्रजा में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वनस्पति है और जितने भी मनुष्य के जीव हैं, सबका पालन पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको छत्र प्रदान करता है, उनको भक्षण नहीं करता है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करता। किसी पे तो करेगा, कैसे करेगा? जो गलत कार्य करेगा, वास्तव में न्यायप्रिय राजा होता है, कि जिसने वास्तव में गलत काम किया, जिसने राजा से सेटिंग कर ली, उससे मतलब नहीं है कि राजा का जो रिश्तेदार है, जो दोस्त यार है, जो सिफारिश लेकर के आ गया किसी जानकार की, तो उसको छोड़ दिया, और जिसकी सिफारिश नहीं आई, जिससे रिश्वत नहीं आई, जिससे सेटिंग नहीं हो पाई, या जो मेरा प्रिय नहीं है, उसको बंद कर दिया, उसको सजा दे दी। ऐसा कार्य उस समय नहीं होता था। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे योग्य नेता मिल जाते हैं, लेकिन विरले होते हैं, क्योंकि जो नेता बना है वो कुछ ना कुछ वर्तमान में सेटिंग करके ही बनाए, ले दे करके बनाए, चापलूसी करके बनाए। तो जब शुरू से ही उसकी आदत इसी प्रकार से है, तो पद पे अगर लोगों की चापलूसी के हिसाब से अगर उनका हित नहीं देखेगा, तो बहुत जल्दी वो पद से गिर जाएगा, वहाँ टिक के रह ही नहीं पाएगा। उसको उन सब की बातें तो माननी पड़ेंगी, जिनके धन से, जिनके नारेबाजी से और जिनके वोट से वो वहाँ पर पहुँचा है।
तो अगर उनके खिलाफ चला जाएगा, उनके विरुद्ध कभी भी चला जाएगा, तो 4 दिन में गद्दी से उतार देंगे, फिर सड़क पे आ जाएगा। तो उसको उस पद पे बने रहने के लिए मजबूरीवश कह लीजिए, चाहे वो उद्योगपति हों या अन्य नेतागण हों या बड़े बड़े अन्य लोग हों, उनके हिसाब से उसे चलना पड़ता है। इसी कारण से हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण हमने भी थोड़ा विश्लेषण किया कि कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको बहुत धन प्राप्त होता है उस कारण से, उस मांस के व्यापार से। तो उस धन के माध्यम से ही वो नेताओं को गद्दी पे बिठाते हैं, उन्हीं की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उससे उनको वोट बैंक मिलता है, जनता के ऊपर वो तभी पहुंच पाते हैं। इसलिए उन उद्योगपतियों के हिसाब से उनको उस पद पे रह करके उनके काम करने पड़ते हैं कि भैया तुम्हें इसलिए बिठाया था, वो हमारे काम करो और मांस का व्यापार बढ़ाओ और शराब का व्यापार बढ़ाओ। सारी दुनिया कहती है शराब बहुत बुरी है, शराब बहुत बुरी है, सब जानते हैं, नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, डॉक्टर भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, स्त्रियां भी सारी जानती हैं। बंद क्यों नहीं कराते भाई, क्या मजबूरी है? क्योंकि उसी के ठेकों से जो पैसा पहुंचता है उसी से वो नेता बनते हैं। तो घुमा फिरा करके सारी दुनिया जानती है, 99% भारत के लोग जानते हैं, पीने वाला भी जानता है कि बुरी है। फिर क्यों नहीं बंद कराया जाता है कि जितना उस शराब से कर नहीं आता है, जितना उससे बीमार पड़ने पर, एक्सीडेंट होने पर सरकार को खर्च करना पड़ जाता है। सारे हॉस्पिटलों की दुकानें शराब की वजह से तो चल रही हैं कि सारे बीमार पड़ पड़ के वहाँ भर्ती है और उस पर सरकार पैसा भी खर्च कर रही है। इतने हॉस्पिटलों पर, इतनी दवाइयों पर, इतने डॉक्टरों पर, इतने एक्सीडेंट होते हैं शराब पीकर, उनके इलाज पर इतने झगड़े होते हैं, उनके केसेस पर, उनके कोर्ट केस चलते हैं शराब पीने, फिर भी बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई नेता तो उसी शराब के पैसे से बने। क्योंकि जो बीच में जो दलाल है शराब का, वो आपके नेतागिरी में, आपके इलेक्शन में जो रैलियां कराएगा, जो पिलाएगा, फिर पी पी करके लोग वोट देंगे। तो इस कारण से मजबूरी है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो कथानक है वहाँ पहले पेज पे लिख दिया कि जो राजा के पद पर रह करके मरण को प्राप्त करेगा वो नियम से नरक जाएगा। लिख के चले गए आचार्य महाराज, क्योंकि उसे सबकी बात माननी पड़ेगी अपने पद पे रहने के लिए। और जो उस पद को छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लेगा वो नियम से या तो सम्यक दृष्टि होकर स्वर्ग जाएगा, नहीं तो सीधे मोक्ष चला जाएगा, ऊर्ध्वगामी होगा। ऊर्ध्वगामी शब्द आया है, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जो भी 4 आश्रम में से चतुर आश्रम वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करेगा वह नियम से ऊपर जाएगा, उसकी गति उच्च होगी, निम्न कभी भी नहीं होगी। तो ऐसे ही यहां पर ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, प्रजा के ऊपर कैसे शासन किया, पुत्रवत किया। जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है उस प्रकार से। इसीलिए उस समय के काल को कई जगह बोल देते हैं सतयुग है। सतयुग और कुछ नहीं है, यही है सतयुग, अच्छा काल। सतयुग में सजा नहीं होती थी ऐसा नहीं है, लोग अपराध करता था उसी को होती थी, जिसने अपराध नहीं किया है उसको नहीं होती थी। एक समय देवराज इंद्र की आज्ञा से पृथ्वी पर नीलांजना नाम की अप्सरा का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? नीलांजना। बड़ा सुंदर नाम है, ये नाम भी तो रख सकते हो अपनी बेटी का, क्या दिक्कत है? ये कह रही पीछे से डायना रखते हैं डायन बन जाती है फिर डायना नाम रखकर। नीला काजल। हाँ, नीलांजना कितना सुंदर नाम है। देखिए देवराज इंद्र, देवों का जो राजा होता है उसको बोलते हैं इंद्र, सौधर्म इंद्र। अब उसने प्लानिंग करी कि देखो नीलांजना जी, तुम्हारी उम्र थोड़ी कम बची है, अवधि ज्ञान से हमने जान लिया है, तुम्हारी भी अगले भव में अच्छी गति हो जाएगी और तुम्हारा नृत्य को देख करके भगवान को भी वैराग्य होगा। अब समय आ गया है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। कितनी थी? 84 लाख पूर्व। भैया जरा बोर्ड लगाओगे यहाँ पर, लिखवा देते हैं बच्चों के लिए। 84 लाख पूर्व
की आयु थी। एक पूर्व के अंदर, हाँ, उल्टा ही लिख दो अभी, वो फिर शाम को काम आएगा, उल्टा कर दो इसको। वो है मार्कर आपके पास? हाँ, मार्कर से लिख दो। 84 लाख पूर्व, एक पूर्व के अंदर 84 लाख पूर्वांग होते हैं। क्या होते हैं? लिखो, एक पहले लिखो आदिनाथ भगवान की आयु। हाँ, आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व। और एक पूर्व, पूर्व का मतलब एक अंग्रेजी में होता है बिफोर, हिंदी में भी होता है पहले, परंतु यहाँ पर जब संख्या आती है पूर्व, आयु में संख्या आती है, तो पूर्व का मतलब होता है एक पूर्व के अंदर होते हैं 84 लाख पूर्वांग। आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व के अंदर संख्या होती है, एक पूर्व बराबर 84 लिख दो, 84। दिखाई नहीं दे रहा हमें यहाँ से। एक पूर्व के अंदर होते हैं 84 लाख पूर्वांग। एक पूर्व के अंदर होते हैं, अब दिखाई दे रहा है? हाँ, नीचे लिखो, एक पूर्व बराबर, एक पूर्व बराबर इक्वल टू 84 लाख पूर्वांग। 84 लाख पूर्वांग, पूर्वांग, हाँ बिंदी लगा दो, हाँ बिल्कुल ठीक। एक पूर्वांग बराबर लिखो नीचे, एक पूर्वांग बराबर होते हैं 84 लाख वर्ष, बराबर 84 लाख वर्ष। वर्ष। तो आदिनाथ भगवान की आयु कितनी आई? बहुत हो गई, बहुत हो गई ना, है 84 लाख गुणा 84 लाख और गुणा 84 लाख, 3 बार गुणा करेंगे। तो आदिनाथ भगवान की आयु लिखो नीचे, आदिनाथ भगवान की आयु बराबर 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, 3 बार 84 लाख का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो 5, 5 और 5, 15 तो जीरो आ गए हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भोग भूमियों में कितनी आयु होती है। गुणा 84, तो जीरो लगाओ, 15 तो जीरो लगाओ नीचे। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। 84 के बाद 15 84 के बाद नहीं, 84 का गुणा 84 से करो, फिर दोबारा 84 से करो। इसकी संख्या निकालो, फिर उसके आगे 15 हाँ। लगाओ। इसके आगे लिखो 15 जीरो, लाख लाख लाख, 3 बार लाख आ रहा है, 15 जीरो लगाओ इसके आगे, गुणा के बाद लास्ट में यहाँ से लिखो 15 बार गिन के जीरो। 1 2 3 4 5, फिर लिखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके आगे लिखो 84 गुणा 84 गुणा 84 करके कितनी संख्या है? 592 क्या करें? वहाँ से लिखो बेटा, लिख दो ना, वो संख्या बता रहे हैं। 592704। इसके आगे अंत में लिखो वर्ष। ये इतने दिन नहीं है, इतने साल उनकी आयु थी आदिनाथ भगवान की। तो उस आयु में 83 लाख पूर्व इतने साल थी। अब धीरे धीरे आप लगा लीजिए, अब सरपणी काल में धीरे धीरे कम होकर के हमारी आयु कितनी रहेगी? 50-60 साल। वो नहीं आ पाएगा आपकी इकाई दिहाई में। तो अब 83 लाख पूर्व वह आदिनाथ भगवान घर पे रहे, ये बताना चाह रहे हैं। नीलांजना के आने से पहले 83 लाख पूर्व की आयु तो वह गृहस्थ आश्रम में ही थे। नहीं, यहाँ तक कितने बच सकता है? कोड़ा कोड़ी आएगा, साल आएगा, वैसे देखेंगे ना। वर्ष लिख दिया ना, करोड़ 10 करोड़ के, अरब 10 अरब। कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, गिनती नहीं गिन पाओ, पढ़ाया नहीं जाता, आपको पता ही नहीं ना क्या आएगा। अच्छा, इतनी संख्या कहाँ आजकल के लोग जानेंगे। असंख्यात असंख्यात नहीं बोलते,
1 करोड़ पूर्व की संख्या के आगे जो संख्या है उसको असंख्यात बोलते हैं। असंख्यात का क्या मतलब है? ये 84 लाख वाली संख्या असंख्यात नहीं है। असंख्यात का तात्पर्य क्या है? 1 करोड़ पूर्व की आयु से जो अधिक है। भरत चक्रवर्ती की जो आयु थी वो 1 करोड़ पूर्व थी। सीमंदर भगवान की जो आयु है वो 1 करोड़ पूर्व थी। हाँ, उससे ज्यादा जो संख्या है, हाँ, तो उसे बोलते हैं असंख्यात। उसको बोला जाता है पल्ले, अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले। उसमें वर्ष नहीं लगाते। वर्ष क्यों लगाया यहां पर? लॉजिकली बताओ, वर्ष क्यों लगाया मैडम? उसका कारण है चतुर्थ काल में सूर्य चंद्रमा का आगमन हो गया था और वर्ष की गणना सूर्य की गति से होती है। वर्ष की गिनती सूर्य के 48 घंटे में सूर्य सुमेरु पर्वत का चक्र पूरा करता है। 2 सूर्य होने के कारण से एक दिन जो 24 घंटे का है वह एक दिन माना जाता है, और 365 दिन का लगभग, कभी 366, वह 1 वर्ष कहा जाता है। सूर्य के हिसाब से हमने निकाला। तो आदिनाथ भगवान के आने के समय सूर्य आ गया था। उससे पहले कल्प वृक्ष के कारण से सूर्य नहीं दिखाई देता था। सूर्य जो है वो है तो सही, परंतु अगर बहुत तेज प्रकाश हो तो सूर्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना ज्यादा होता है और उसमें गर्मी नहीं होती है, जलाता नहीं है वो, तो इसलिए सूर्य दिखता ही नहीं है। आप घर के अंदर बैठे हो चारों तरफ से बंद करके, दिन के समय तो सूर्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आप पिक्चर हॉल में दिन में देख रहे हो तो सूर्य दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा। ऐसे ही कल्प वृक्षों के प्रकाश के अंदर वह सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। जैसे कि दिन में आप छत पे ले जाकर अगर ट्यूबलाइट जला दो या दीपक जला दो तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई देगा क्या? ट्यूबलाइट या टॉर्च? तो ऐसे ही अगर सूर्य से भी ज्यादा तेज प्रकाश किसी चीज का हो तो सूर्य दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो कल्प वृक्षों का प्रकाश सूर्य से भी अधिक होता है। इसलिए भोग भूमियों की जो आयु की गणना है वह पल्यों में की जाती है, वह वर्ष में नहीं की जाती, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व से अधिक की आयु के जीव अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में पैदा नहीं होते, वो भोग भूमियों में होते हैं। तो उनकी आयु की गणना किस में करते हैं? पल्यों में, अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले। ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं हम असंख्यात वर्ष। आ गई बात समझ में? तो यहां पर 83 लाख पूर्व की आयु तो आदिनाथ भगवान ने अपने घर में ही निकाल दी थी। तब इंद्र को लगा कि भैया ये मोक्ष मार्ग शुरू कब करेंगे, कि चलो इनको वैराग्य लेकर के आते हैं। तो नीलांजना नाम की एक अप्सरा को इंद्र ने कहा जाओ भाई नीचे जाओ। वह नृत्य कला में पूर्ण प्रवीण तो थी ही, उसका अंग संचालन विद्युत की भांति चंचल था। बहुत सुंदर नृत्य करती थी वह, नृत्य का। तो उसको भेजा गया। बहुत सुंदर थी, देवी थी, परी थी। बस 83 लाख पूर्व तो घर में ही थे भाई। सारे कलाएं भी तो सिखानी थी, हंसी मसी कृषि, और इतना बढ़िया पुण्य लेकर के आए हैं तो रहना भी तो था अपने पुण्य के हिसाब से। 1 लाख पूर्व क्या अंक निकलेगा इस वर्ष? 1 लाख पूर्व में कुछ भी नहीं। वो जो लास्ट वाला 84 लाख है उसकी जगह 84 की जगह 1 लाख से गुणा कर दो। बाकी 2 तो 84 लाख रहेंगे और तीसरी संख्या हो जाएगी 1 लाख। समझ गए ना? 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 1 लाख। 1 लाख पूर्व जो बची हुई आयु है जिसमें वो वैराग्य को धारण करके रहे। अभी आ जाएगा इसमें, हम तो आदि पुराण में हमने पढ़ा था, वहां से बता रहे हैं आपको। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। वह गंधर्व आदि सहित आई। जब नीलांजना आई तो अपने गंधर्व आदि जो उसके देव हैं उनको लेकर के परिवार सहित आई। उसने यहाँ आकर श्री ऋषभनाथ के सम्मुख अत्यंत मनोहारी नृत्य किया। और उनके सिंहासन के सामने, उनके राजमहल में बहुत जबरदस्त धुआंधार नृत्य किया। वह नृत्य कला में पूर्ण प्रवीण तो थी ही, उसका अंग संचालन विद्युत की भांति चंचल था। इतना तेज फास्ट नृत्य किया उसने, बहुत विद्युत जैसे बिजली होती है ना,
आसमान में, आकाश में 1 सेकंड के लिए चमकती है, ऐसे ही बिजली के समान उसने नृत्य किया। वह हाव भाव प्रदर्शन में भी पूर्ण निपुण थी। भरतनाट्यम करते हैं ना, सारा भरतनाट्यम गर्दन से है, आँखों से है, भौहों से, कभी देखा है? कथक, भरतनाट्यम, उसमें ज़्यादातर नृत्य कैसे होता है? गर्दन ऐसे करते हैं, आंखें मटकाते हैं, भौहें ऊपर नीचे करते हैं, हाव भाव बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे ही उसने बहुत जबरदस्त नृत्य किया अपने हाव भाव से। नृत्य करते करते कभी वे आकाश में चली जाती थी, क्योंकि परी थी भाई, उड़ती थी, नृत्य करते करते उड़ जाती थी। तो कभी कभी वह आकाश से नीचे चली आती थी, नीचे भी करती थी, ऊपर भी करती थी। वह वीणा एवं बांसुरी के मधुर ताल पर नृत्य करती थी। बाकी लोग वीणा बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और उसके ताल पर जबरदस्त नृत्य कर रही है। कभी कभी वह स्वयं राग का आलाप लेकर दर्शकों का मन मुग्ध कर देती थी। खुद भी राग करती थी, यानी कि खुद भी संगीत, खुद भी गाती थी, और दर्शकों को एकदम मन मुग्ध कर देती थी। इस प्रकार उस देवांगना ने अद्भुत नृत्य किया। उस नृत्य को देखकर समस्त उपस्थित जन विस्मय विभोर हो गए। हाय हाय, क्या गजब नृत्य है। वे एक दूसरे के मुख की ओर देख कर के भूरी भूरी प्रशंसा, अरे देखा तुमने, अरे, सब प्रशंसा करने लगे। इसी मध्य नृत्य करते करते नर्तकी नीलांजना की देव आयु सहसा शेष हो गई एवं देखते ही देखते विलीन हो गई, गायब हो गई। देवों की आयु कैसे होती है गायब? उनका वैक्रियक शरीर होता है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं होता कि मर गए, लाश पड़ी है, सर पीट पीट करके रोग रो रहे, छाती फाड़ा फाड़ा करके, तेरे दिन तक शोक मना रहे, पागलों की तरह 6-6 महीने याद कर रहे। देवों का वैक्रियक शरीर होता है। जैसे अग्नि की ज्योति होती है ना, लौ, जैसी दीपक में तेल खत्म हुआ, वो बुझ गई, काम खत्म, गायब। कहीं अग्नि की लौ अवशेष छोड़ती है क्या? नीचे बाती रह जाती है। वो तो जो नीचे का ईंधन है वो उसका सूखा फूका रह जाता है। ऐसा ही वैक्रियक शरीर होता है, वह विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। कोई भी नीचे लाश टाइप की कुछ भी नहीं छोड़ता है। देवों का शरीर ऐसा होता है, वैक्रियक शरीर, कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है, गायब हो जाता है बस। अब वो गायब हो गई एकदम वहां से। मनुष्यों के शरीर में औदारिक शरीर होता है, त्रियंचों के शरीर में औदारिक शरीर होता है। इस कारण से आत्मा निकल जाती है, बाकी का शरीर यहाँ पर रह जाता है। वह अपने योग्य धीरे धीरे कर कर जब जला दोगे, दफना दोगे, या ऐसे ही अगर इन दोनों में से कोई कार्य नहीं हुआ, पशु इत्यादि के जलाना, बहुत सारे आवारा पशु मर जाते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे अन्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े उसको धीरे धीरे सड़ा देते हैं, समाप्त हो जाता है कुछ वर्षों बाद। जलाने के बाद जल्दी हो जाता है मनुष्यों में, दफनाने के बाद हड्डियां वड्डियां बची रह जाती हैं, बहुत सालों तक पड़ी रहती हैं। बाकी जीव जंतु उसको शरीर को खा के निपटा देते हैं कुछ साल में, कुछ महीने में। तो देवों का शरीर कैसा होता है? वैक्रियक शरीर होता है। देखते ही देखते देव आयु, उसकी जो सागरों की या पल्लियों की जो आयु होती है देवों में, देवों की आयु सागरों में होती है, देवियों की आयु थोड़ी कम होती है, पल्लियों में होती है। इसलिए पल्ले से भी बहुत ज्यादा होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर बनता है ना। तो ऐसी वह देवी, जैसी उसकी आयु समाप्त हुई, वह विलीन हो गई, गायब हो गई। इससे कुछ क्षण के लिए नृत्य भी, अब जब नृत्य की नहीं रही, कहां गायब, नृत्य भी रुक गया। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जड़ों के कट जाने से वृक्ष गिर पड़ता है, नीचे से हम कोई वृक्ष को काटते हैं तो जड़ अगर खत्म कर दी, क्या लिखा है, जड़ों के, अगर नीचे से किसी पेड़ की जड़ समाप्त कर दी तो पेड़ गिर जाएगा। जब नृत्य करने वाली गायब हो जाएगी तो ढोलक बजाने वाले, म्यूजिक देने वाले, बैंड बाजे वाले, अरे कहाँ गई भाई, वो भी समाप्त हो गया, वृक्ष गिर जाता है जड़ काटने से। उसी प्रकार नीलांजना के अभाव में वह नृत्य सभा भी समाप्त हो गई। जब नर्तकी नहीं है तो नृत्य सभा समाप्त हो गई। उसकी आयु पूर्ण होने का रहस्य अन्य लोगों को ज्ञात नहीं हुआ।
बाकियों को क्या पता क्या हुआ, कहाँ गई भाई देवी, है चली गई होगी कहीं उड़ करके। सब लोगों को तो ज्ञान इतना था नहीं, परंतु श्री ऋषभनाथ ने अपने ज्ञान से, क्योंकि उनको क्या है, अवधि ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ पराकाष्ठ है। ऋषभ देव ने अपने ज्ञान से तुरंत ताड़ लिया माने जान लिया, ताड़ गए बोलते ना कि बड़ा ताड़ लिया तूने, अब बोलते ताड़ना लगातार देखने को बोलते बहुत ताड़ रहे हो। ताड़ना शब्द कहाँ से आया, जान रहे हो, देख रहे हो घूर घूर करके। तो अपने ज्ञान से ऋषभ देव ने ताड़ लिया, ताड़ गए, बस उसके पश्चात ही उसकी आयु पूर्ण होने संबंधी उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए। अच्छा, इतना सुंदर नृत्य कर रही थी, इतनी अच्छी थी, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा इसकी आयु होने के बाद भी अपनी आयु पूरी करके अब किसी और गति में चली गई, न जाने कहाँ गई। बाकी लोगों को तो नहीं पता, उन्होंने अवधि ज्ञान में हो सकता है जान लिया हो कहाँ गई, लेकिन उसको ये तात्पर्य हो गया ऋषभ देव जी को कि देव की आयु भी पूरी होती है एक न एक दिन, और देव आयु जो एक पल्ल की आयु है वह आयु इस 84 लाख पूर्व से तो बहुत ज्यादा है देवी की आयु। क्या आपको बताया ना 1 करोड़ पूर्व में तो संख्यात वर्ष होते हैं जिसमें सूर्य के कारण से हम गिनती कर सकते हैं, परंतु 1 करोड़ पूर्व से अधिक की संख्या की जब आयु होती है तब सूर्य है ही नहीं, तो गिनोगे कैसे। तो उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले, फिर उसमें भी असंख्यात वर्षों के गुणा करोगे तब जाकर के 1 पल्ले, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का। इस प्रकार से उन्होंने कहा जब इसकी आयु पूरी हो गई तो भाई मेरा क्या होगा, अभी जो धन वैभव ये सब हैं मेरे भी तो कभी ना कभी जाएंगे। वे सोचने लगे कि संसारी जीवों का जीवन अंजुलि में जल की भांति धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जी यहीं से निकला है वो उस गीत कि जैसे अंजुलि में जल रखा कब तक रहेगा, ये छेद है ना इतने उंगलियों में, कितनी देर तक टिका पाओगे अंजुलि का जल, इसलिए तुरंत पीना पड़ता है ना। अंजुलि में रखा हुआ जल बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके धीरे 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 करके समाप्त हो ही जाएगा, चाहे पियो चाहे नहीं पियो। फिर भी मालूम नहीं क्यों वे इस मेघ सदृश विनष्ट होने वाले क्षणिक जीवन की नित्यता में विश्वास करते हैं। अब मुद्दे की बात आ रही है, प्रथमान योग में मनोरंजन भी है, बाल्य अवस्था भी है और सब कुछ है, उसके अंत में वैराग्य अवस्था भी है, एक साथ सारी चीजें। यही इन ग्रंथों को उस टीवी सीरियल से, उन फिल्मों से यही बात दूर कर देती है, बस यही वाली चीजें उन फिल्मों से हटा देते हैं, क्योंकि आपको उन्हें घेर के रखना है, आपको हमेशा मरीज बना करके रखना है डॉक्टर को, कि जिंदगी भर आता रहेगा मरीज बना रहेगा, ठीक नहीं करेंगे तुम्हारा रोग। वकील को हमेशा अपना जो केस आ गया ना क्लाइंट, उसको तारीख पे तारीख दिलवाता रहेगा, केस समाप्त नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर इस प्रथमान योग में आचार्य शुभचंद्र महाराज केस समाप्त भी करते हैं, रोग को पूरी तरह ठीक भी करते हैं, इलाज करते करते। रोगी को केवल रोगी बना के नहीं रखते कि रोगी अगर चला गया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, तो दवाई खाता रहे, हर दिन आता रहे, हर हफ्ते हर महीने टिकट पर्ची कटाता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्ची एक बार कटा ले, मेरे पास तो दूसरा रोगी आ जाएगा, तू जाएगा दूसरा आएगा। ऐसे वकील भी होते हैं, एक पेशेंट वो जाएगा, एक क्लाइंट दूसरा आएगा, एक ही मैं जिंदगी भर लगा दूंगा तो मैं भी यहीं रह जाऊंगा, ये भी यहीं रह जाएगा। परंतु आचार्य शुभचंद्र महाराज ऐसा काम नहीं कर रहे, आज है ना ऋषभदेव भगवान भी ऐसा काम नहीं करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, फिर भी मालूम नहीं क्यों वे इस मेघ, मेघ माने बादल, सदृश माने समान, विनष्ट होने वाले क्षणिक जीवन की नित्यता में विश्वास करते हैं। ये बादल है ना 4 दिन से बरस रहा है, क्या अनादिकाल से बरस रहा है, अनंत काल तक बरसता रहेगा? अरे और 2-4 दिन बरस लेगा या और 2-4 घंटे बरस लेगा, यानी कि अनिष्ट है, अनिष्ट नहीं है, विनष्ट होने वाला है, इसका विनाश होने वाला है। कुछ घंटे के लिए बादल आता है और वर्षा का जल टपका करके गायब हो जाता है। ऐसे ही ये जीवन है,
इन मेघ के समान है, ये मनुष्य पर्याय है, कुछ क्षण के लिए जीवन है, पानी की बूंद की तरह आई है, इन मेघ की तरह आई है, थोड़े दिन रहेगा ये बादल, थोड़े घंटे रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। परंतु अधिकतर लोग क्या करते हैं, नित्य समझते, नित्यता में विश्वास करते, सदा रहने वाला ये धन, ये पैसा, ये मकान, ये बीवी बच्चे, ये कपड़े, ये कुटुंब, ये परिवारी जन, ये धन दौलत, ये रत्न, ये आभूषण, ये भोग विलास के साधन, ये भोजन, ये सब जैसे पैदा होने से पहले कब से मेरे पास में है और कब तक हमेशा हमेशा मेरे साथ ही हमेशा रहेंगे, यह सोचता रहता है और उनके लिए पागल बना रहता है, परेशान होता रहता है, तबीयत खराब कर लेता है। साथ ही वे उसे अपना सर्वस्व समझकर इस संसार सागर में गोता लगाता रहता है, सब कुछ समझ लेता है उस संसार को, उस रुपये पैसे वैभव को, और घूमता रहता है। क्या लिखा, संसार सागर में, यानी कि मरता है उसके बाद भी, लेकिन उस मोह के कारण से फिर कहीं दोबारा जाकर के पैदा हो जाता है। मनुष्य से मरा जानवर बन गया, जानवर से मरा पशु पक्षी बन गया, पशु पक्षी से मरा नरक चला गया, नरक से मरा फिर मनुष्य में आ गया, वहाँ से मरा पेड़ पौधे बन गया, पेड़ पौधे से मरा मच्छर मक्खी बन गया, वहाँ से मरा चींटी बन गया, चींटी से मरा तितली बन गया, भंवरा बन गया। पक्षियों में भी कितनी सारी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख, एक नहीं है 84 लाख में, गिनते रह जाओगे 84 लाख। कितनी भी किताबें भर लोगे, कितने भी, अगर आपको एक उदाहरण दिया जाए, भाई पशु पक्षी जीव जंतु, आप वनस्पति लिखो, 100-200, बहुत ज्ञानी भी होगा ना 200-400-500 से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। पक्षियों की गिनती करने बैठेगा, पशुओं की, मनुष्यों की, वनस्पतियों की भी सारी इंक्लूड कर लेगा, इसका फल, उसका फल, इस औषधि का पेड़, उसका पेड़, तो 400-500 से ज़्यादा सारे पेड़ पौधे भी निकाल लेगा ना कई किताबों में से, सारे फूल के पौधे निकाल लेगा तो 500-700 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। कितनी है उन्हीं, 84 लाख हैं। बार बार उनमें जन्म इसी कारण से लेता है, इस मोह के कारण से। इस प्रकार चित्त में आत्मा का अनुभव करने वाले, अब वो विचार कर रहे हैं नीलांजना के वैराग्य से, नीलांजना के मरण से, कि जब ये मर गई तो मेरा क्या होगा। आत्म अनुभव करने वाले, स्वयं विचार करने वाले उन श्री ऋषभनाथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बुलवाया। बेटा भरत यहाँ आओ। किसको बुलाया? भरत को बुलाया और उसे कहा बैठो बेटा, अब तुम बैठो, टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। उसे राज्य प्रदान कर दिया। किसको? ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कब जा रहे, बेटा ऐसा है, बहुत हो गया, अब आप बैठिए, अब हमारी समझ में आ गया। हाँ, तो राज्य को दे दिया भरत को, अपने बड़े बेटे को। द्वितीय पुत्र वीर बाहुबली को पोधनपुर का राज्य संभालने की आज्ञा दी। बेटा बाहुबली तुम यहाँ पे आओ, तुम पोधनपुर में रहना, ठीक है। अन्य पुत्रों को अन्य अन्य देशों का अधिपति बनाकर वे स्वयं निश्चिंत हो गए। 100 पुत्र और थे, 101 पुत्र थे, बाकी के सबको भी लाइन से बुलाया, तुमको ये, तुमको ये, तुमको वो, सबको बढ़िया से राज्य दे दिए। अभी भी क्या करते हैं ना, वसीयत बनाते हैं, तुम्हारा हिस्सा ये। इस घटना का देवतागण बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहे थे सारे, खाली नीलांजना गई थी, बाकी देवता थे, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं देवता भी कि कुछ कर रहे हैं भगवान जी। समस्त व्यवस्था पूर्ण होते ही वे वहाँ आए तथा श्री ऋषभ देवनाथ को, उन्होंने समझ लिया अच्छा क्या हो रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान था, इंद्र ने भेजा था प्लानिंग के साथ नीलांजना को। अब उसके बाद ये सब काम जब हो गया, अब जब पैदा होने पे देवता आकर के ऋषभ देव को अभिषेक कराने ले गए थे सुमेरु पर्वत पर, अब दोबारा से आए गाजे बाजे के साथ और ऋषभ देव भगवान को स्नान कराया। चलो भाई, अब तुमको राज्य दे दिया, सब अपने अपने साइड में रहो, अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गए। पहले भी हमारे थे जब पैदा हुए थे, और अब भी, अब ये जा रहे हैं, अब हम लेकर के जाएंगे इनको बढ़िया से। देवता स्नान कराते हैं। देवता अगर नहीं होते तो क्या नहीं होता? नहीं होता है, वो तो अब होना है, जो चीज होनी है वो निमित्त बनते हैं, निमित्त होते हैं, वो तो अवधि पूरी होनी है, वो होना है। अब देवता नहीं होंगे तो क्या जन कल्याणक नहीं होगा क्या? वो होगा।
तो वो एक विधि है, होता है, सब होते ही हैं। होता है। किसी का किसी उससे होता है, होना होता है उस तिथि पर। अब बोलते हैं पशु पक्षियों का आक्रंदन नहीं होता तो क्या गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान नहीं जाते कि उनको वैराग्य नहीं होता? वो निमित्त होता है, उसको उस समय उस जगह उनको वैराग्य होना होता है। उस समय ये सब चीज़ें घटनाएं होनी होती हैं, ऐसा निमित्त होता है। अब द्वारका का नष्ट होना था 12 साल बाद, तो क्या नेमिनाथ भगवान ने थोड़ी आग लगाई, वो होना था। तो वो चीज़ें होती हैं, देवताओं का सौभाग्य है कि वो निमित्त बने। अब देखिए क्या करा कि भाई ऋषभनेत्र भगवान को उन्होंने अभिषेक किया, स्नान कराया। ये तप कल्याणक पे भी स्नान, हाँ इसको तप कल्याणक का अभिषेक बोलते हैं, दीक्षा अभिषेक बोल लो। आभूषण पहले अभिषेक कराते हैं, उसके बाद फिर से आभूषण पहनाए जाते हैं। आभूषणों से सजाकर वन की ओर पालकी में बैठा करके ले गए। अब हम लेकर के जाएंगे, बाकी तुम तमाशा देखो, तालियां बजाओ पब्लिक। अब देवता लोग उनका तप कल्याणक बनाने के लिए तीर्थंकरों के साथ ऐसी व्यवस्था होती है, वह स्नान कर कर पूरा दोबारा से सजाते हैं और उसके बाद वन की ओर ले जाते हैं पालकी में बैठा करके देवता लोग। उस समय उनके पुत्रों के संग हजारों राजा भी श्री ऋषभनाथ के साथ साथ वन में चले गए। किसी को अब वो मौन ले लेते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है ऋषभदेव। तो जितने राजा उनके अनुयायी जो उनके सेवक होते हैं सब लाइन से चल देते हैं, पुत्र भी सारे चल देते हैं, बहुत सारे सब राजा महाराजा छोटे छोटे, इतनी बड़ी पृथ्वी के अधिपति थे तो इतने सारे छोटे छोटे, अब जो कह दो भाई मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री है, ये छोटे छोटे तो सारे की सारे अपने अपने स्थानों के जो छोटे राजा होते हैं वो सब भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चल देते हैं। कहाँ ले जा रहे हो हमारे राजा को? हाँ यात्रा निकलती है पूरी। ये गए थे झारछा मंदिर में 2 अक्टूबर को, कह रहे हैं ऐसी यात्रा निकलती है। ये तो बहुत सूक्ष्म है, जब देवता निकालेंगे हाँ और ही रूप होता है, परंतु है वैसे ही। इसी तरह से पालकी निकलती है उनकी, पालकी बिठा करके डोली सी पालकी बिठाकर भगवान को लेकर के जाया जाता है, आदिनाथ भगवान को। उस समय उनके पुत्रों वन में पहुंचकर देवों ने प्रभु को एक वट वृक्ष के तले विराजमान कर दिया। अब वन में ले गए, उसके बाद आओ जी पालकी रख दी और एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़, वट वृक्ष बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें विराजमान कर दिया। अब बस माने जो बस ट्रेन वाली बस श्री ऋषभनाथ ने भी उसी दिवस मिति चैत्र बदी नवमी को केश लौंच करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। पहले नहलाया जाता है, फिर पहनाया जाता है कपड़े आभूषण और उसके बाद वो उसको त्याग करते हैं अपने से, कोई दूसरा नहीं आता उतारने के लिए। उसके बाद उसको अपने वस्त्र आभूषणों को त्याग करते हैं और 5 मुष्ठी 5 बार में केश लौंच, हाथ से कोई नाई वाई नहीं बुलाते, जो भी दाढ़ी मूंछ के बाल हैं, जो भी सर के बाल हैं, वो सारे, इतना उनके अंदर शक्ति होती है कि 5 बार में ही। अपन क्या करते अभी, जैसे अपन तो नहीं, महाराज जी वगैरह वर्तमान में पंचम काल में धीरे धीरे करके राख वगैरह से या बिना राख की सहायता के, उसमें भी बहुत कष्ट होता है, परंतु इतनी वैराग्य होता है उस कष्ट में भी उनको इतनी आनंद की प्राप्ति होती है, इतने कर्मों की निर्जरा होती है। जब देखते हैं ना महाराज जी वगैरह को तो मुस्कुरा रहे होते हैं और पब्लिक भी पब्लिक भले ही रोए, कुछ जो ज्ञानी है वो भी मुस्कुराता है और महाराज जी भी मुस्कुराते हैं केश लौंच में, माता जी भी केश लौंच करती हैं। तो ऐसे ही मिति माने तिथि, चैत्र बदी बोला था भैया जी ने, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को बदी बोलते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को केश लौंच करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। इतने बड़े राजा अब दिगंबर बन गए, नग्न बन गए, सब राज परिवार के जो भी आभूषण हैं सबको त्याग दिया। दीक्षा के पश्चात भगवान ने सर्वप्रथम 6 मास का योग धारण किया। 6 महीने तक न कुछ खाया न कुछ पिया। उससे पहले तो देवता लोग लेकर आते थे, अब कुछ नहीं लाएंगे भाई, अपने घर का तो पहले भी कुछ नहीं खाया था, देवता ही लाते थे पहले, परंतु अब ना घर का खाया ना स्वर्ग का खाया। देवता लोग जो होते हैं वो पहले से ही इनसे व्यवहार बना लेते हैं। हाँ, गर्भ से ही व्यवहार रहता है। 6 माह तक योग धारण किया और इन 6 मास में भगवान की देह यष्टि तेजोमयी हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि कंकाल हो गए, और तेज तप के प्रभाव से तेजोमयी, उनको कोई भूख भूख नहीं लगती, वो तो
कल्प वृक्षों से देवता लेकर आते हैं तो उनका स्वीकार कर लेते हैं। उनका शरीर में ना तो खून होता हमारी तरह, ना मलमूत्र उत्पन्न होता तीर्थंकरों के, ऐसी कोई वेदना नहीं होती है उनको। कितनी भी ठंड में जाकर के बैठ जाएं, कितनी गर्मी में आकर बैठ जाएं, उनका परम औदारिक शरीर होता है और उनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर होते हैं। तो ऐसे और 6 महीने में देह यष्टि उनकी और तेजोमयी हो गई। इस प्रकार से भगवान के तप कल्याणक को हम लोग नमस्कार करते हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए भगवान नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए माता जी श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोलिए आचार्य शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आज के आनंद की जिनवाणी माता की। सभी को जय दो जड़न दो, जय जिनेन्द्र।